ठीक है, आज हम लोग ये बनाएंगे, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कौन है ये, जानते हो ना? है? आयरन मैन। आज हम लोग आयरन मैन बनाएंगे। आयरन मैन। ठीक है, ये आज हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। विजिबल है सभी लोगों को? यस सर। देखो, सबसे पहले तो इसका मिड पॉइंट हम पकड़ेंगे। तो मिड पॉइंट से, यहाँ से ये मिड पॉइंट एक लाइन आ रही है। ठीक है, जूम करते हुए दिखाते जाएंगे डायग्राम में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम देखो, ये वाली जो लाइन दिख रही है डॉटेड वाली, ठीक है, डैश डैश लाइन है, ये मिड लाइन है इसकी पूरे फिगर की। ठीक है, तो पूरे फिगर का एक साइड पे हम कंसेंट्रेट कर रहे हैं कि एक साइड बना लेंगे तो मिरर कर देंगे तो सेकंड साइड जनरेट हो जाएगी। दिमाग में समझ में आ गया आइडिया क्या है? नहीं आइडिया समझ समझ में में आया? आया सर। नहीं देखो, सर। इसको आ गया अगर सर, इसको अगर आ हम गया सर। 20 से डिवाइड करें तो दो पार्ट जो आ रहे हैं दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों साइड। ठीक है, तो दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो एक बना करके मिरर कर देंगे तो दूसरा साइड बन जाएगा। जी सर। आइडिया आया समझ में? क्या आइडिया चल रहा है दिमाग में? हाँ समझ में आ गया, आ गया। तो वही चीज है, आइडिया चलना चाहिए दिमाग में, क्योंकि बिना आइडियाज के ड्राइंग नहीं बना पाएंगे आप लोगों का खुद दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि आइडिया आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि हम इसको आधा अगर बनाते हैं तो आधा साइड मिरर करने से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो तुम्हें समझना है कि कहाँ से इसको शुरू करें। तो स्टार्टिंग जो है मिड से ही रखते हैं। मिड की ये लाइन जो है इससे शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका लोकेशन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा आपको। इसका लोकेशन आप यहाँ से देखेंगे, ये वाली एक लाइन दिखा रहा है 160 की, दिख रहा है ये लाइन 160 वाली, दिख रहा है ये लाइन 160, 160 दिखा रहा है। 160 के बाद 100 दिखा रहा है, यहाँ से देखिए ये 160 आया ऊपर, और 160 के बाद ये वाली लाइन अगर फॉलो करते हैं तो ये लाइन यहाँ से 100 पर हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो मुझे चाहिए। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करूंगा जो 160 से शुरू होगी, फिर इसके बाद 100 पे जाएगी। देखो, लाइन बनाई, लाइन ले ली, और इससे डिस्टेंस एक बार देख ले कितना है ये, 5,910 यहाँ पर आ रहा है। तो कितनी दूरी है? 88, थोड़ा और दूर कर लेते हैं। ठीक है, इतना काफी है। ठीक, यहाँ से हम बनाना इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना है डिस्टेंस देख लीजिएगा। पहले है 100, तो मैं 100 इंटर कर रहा हूँ, 100 एंड इंटर। 100 इंटर करने के बाद नीचे साइड को और जा रहा है ये डायग्राम, नीचे को और जाएगा ना था 160, 160 इंटर। तो ये मैंने इसको इस तरह से बनाया। स्केप करके जूम कर लेता हूँ, लाइन मतलब कि मेरे, अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन आई है मेरे पास, ये ऊपर वाला ये जो एंड पॉइंट है ये मेरे मतलब का है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ले सकते हो, रेक्टेंगल भी ले सकते हो, मैं लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक किया। अब इसकी डायमेंशन आप यहाँ पर देख लीजिए कि डायमेंशन कितनी है। तो ये 76 की लेंथ है, और 76 की लेंथ के अलावा 12 की इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर लिखा है 76 और 12। ठीक, 76 का आधा कर लीजिएगा। 76 का आधा कितना आएगा? 38। ठीक है, 38 दूनी 76 है। तो इधर साइड को आप 38 कर लीजिए, 38, 38 करके मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक, 38 का ऊपर साइड में 12 दिया हुआ है, 12 इसकी चौड़ाई है, तो 12 एंड इंटर। इसके बाद में इधर से पूरा मुझको पता है कितना है, 76, तो 76 पूरा आ जाएंगे इस साइड पे। 76 आने के बाद बिलो, बिलो आएंगे 12 इंटर, एंड जहां से आपने शुरू किया था वहां पे इसको क्लिक कर दीजिए एंड इसके बटन दबा दीजिए। तो ये जो आपने बनाया इसकी नाक बना ली है। ठीक है, नोज बन गई है, ये जो नोज है नोज बना दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नोज और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 का है। यहाँ पर देखिए आप लोग दिखाई दे रहा होगा 90 का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, 90 वाली लाइन तक पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, यहाँ से हम लाइन उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, एक साइड बनाएंगे, इस साइड को हमारे 45। अगर 90 टोटल है तो इस साइड पे कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, 45 पे आ गए। तो 45 पे आपको ये देखिए एक पॉइंट आ गया है। अब इस पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है।
ठीक है, कितना आगे बढ़ना है, तो इसकी लेंथ आपको गिवन होगी, ये वाली लाइन जो है ये, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पर देखिएगा, कहाँ पर इस साइड पे 74 गिवन है, ठीक है, इस वाली साइड पे ये देखिए यहाँ पर ये 74 गिवन है। यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 74 इंटर, 74 पर आ गया। 74 पर आने के बाद मैं इस पॉइंट पर हूँ, इस पॉइंट से आपको एंगल गिवन होगा, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, 34 का देखिए एंगल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 34 का एंगल, इसके साथ इसकी लेंथ भी गिवन होगी, और लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इसकी साइड पे, साइड लेंथ, ठीक है, साइड लेंथ नहीं गिवन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये 110 वाला गिवन है, ठीक। तो इसको बनाते हैं पहले 110 वाले को, ठीक, इसके बाद उसको देखते हैं। यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक, ये हो गया। अब ये जो 110 वाली है, इसके पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एंगल है 80 डिग्री का एंगल, ठीक, एक लाइन बनानी है जो 80 डिग्री के एंगल पे है। अगर आप इधर वाला बनाएंगे तो 80 डिग्री है, अगर इधर वाला बनाएंगे तो 80 डिग्री नहीं होगा, वो अलग होगा एंगल, ठीक। तो डिसाइड कर लिए किधर का बनाना है, इस साइड का बना लेते हैं। कुछ डायमेंशन इधर की दे रखी है, कुछ इधर की दे रखी है, तो दोनों साइड देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं ये एक बार फिर से कर ले रहा हूँ सेम काम, इधर का कंप्लीट बन जाएगा, उधर से बना लेंगे। इधर 45 आ रहा है, 48 आ गए, 48 के बाद 74 और आना है, 74 इंटर, और स्केप बटन दबा रहा हूँ। इतना ये बना लिया है दोनों साइड पे, ताकि इधर से अगर हमें कोई डायमेंशन मिलती है इधर का काम कर लेंगे, इधर मिलती है इधर का कर लेंगे। यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट मिला है, यहाँ से 80 पर ये लाइन जा रही है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई वगैरह इधर से साइड में दिया होगा। हाँ, इसकी जो चौड़ाई दी है, ये दी है 283.5 की डिस्टेंस पर है, 285.5 की डिस्टेंस है जमीन से, मतलब नीचे से। तो हम क्या करेंगे, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी हमारी 283.5 पर, लाइन लेंगे, एक एंड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके ऊपर साइड को ऐसे एरो कर लेना, और जो डायमेंशन बोली है वो कितनी है, 283.5, जीरो दब गया लग रहा, 283.5 एंड इंटर। तो ये यहाँ कहीं मैं आ जाऊंगा, देखिए हाइट पे आ गया है, थोड़ा सा जूम करते जा रहा है, इस जगह आ गए हाइट पर। अब यहाँ से मैं एक सीधी रेखा खींच दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, मुझे पता नहीं है कितनी लंबी खींचनी है, चाहे इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, दोनों में से कोई भी साइड, एक साइड पे कंसंट्रेट कर लो, ठीक, इधर तक मैंने खींच दिया है, क्या इतनी लंबी रखी है, बाद में कहीं क्रॉप क्रॉप होगी तो हम कर लेंगे। अब यहाँ के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपकी 80 के एंगल पे है, ठीक है। अब अगर इसको मैं इधर बनाता हूँ तो ये वाली लाइन उठा करके इसको इधर कर सकते हैं आप, यहाँ से तो एक्सटेंड कर रहा हूँ इधर तक, ठीक है। 80 पर आपको बनानी है, तो यहाँ पर देखिएगा लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन लेनी कहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, इसके कॉर्नर से नहीं लेनी है, बल्कि आपको इसके आगे, यहाँ से आपने 45 पर एक बनाया था, ये वाला एंड यहाँ से लेनी है। अगर समझ में ना आए तो फिर से यहाँ से आप क्लिक करके इस साइड को 45 क्लिक कर लीजिएगा, अगर आप भूल जाए तो 45 क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप उसी पॉइंट पर आ जाए, ठीक। इसके बाद ऊपर को आपको जाना है, बट एंगल जो वो 80 डिग्री लेना है। 80 डिग्री एंगल आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो 10-10 के रेशियो पे दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं, या एक बटन होता है, मैंने बताया था आपको एंगल वाला जो बटन होता है, कल डिस्कस किया था, एंगल का बटन इसमें एक बना होता है कीबोर्ड में, जिसमें वो मुंह खुला होता है, एक मुंह क्लोज रहता है ना, बड़ा छोटा वाला, ग्रेटर देन लेस देन वाला। इसमें जो लेस देन वाला सिंबल है उसकी बात कर रहे हैं। लेस देन वाला सिंबल देखो, मैं क्लिक करूंगा, शिफ्ट के साथ दबता है, ठीक है, ये दबा दिया है, दिख रहा होगा कौन सा सिंबल दबाया मैंने, और इस पे एंगल दूंगा मैं 80 का एंगल दे देंगे, ठीक। 80 डिग्री का एंगल देने के बाद इंटर करेंगे, ये देखो 80 पर ये लाइन फिक्स हो गई है। अब 80 पर इसको आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं, कहीं भी, बट मुझे यहीं तक रखना है, इस पॉइंट तक, ठीक है, ये जहां पर इसको कट करेगी मुझे यहां तक रखना है, ठीक है। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में देखो बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ तक बढ़ा दे रहे हैं और स्केप कर दे रहे हैं, ठीक। ये बीच का जो पोर्शन है इसको ट्रिम आउट कर देंगे, यहाँ से ट्रिमर लेकर के ये वाला पोर्शन ट्रिम कर दिया, ठीक। ये वाला ये काम का नहीं है, इसको भी चाहो तो ट्रिम कर लो, नहीं तो रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हटाना है तो हटा सकते हो। एंगल पे मेन फोकस रखना है, एंगल कितना है कितना नहीं है,
इसके बाद इसको हटाना हटा सकते हो। क्या ये वाला काम का नहीं था, ये बटन दबा रहा है। ये जो लाइन बना दी है ये 80 वाली लाइन आपकी बन गई है, जितनी बड़ी होनी थी उतनी बड़ी भी बन चुकी है। अब इसके बाद उससे आपको ये 110 वाली खींचनी है, यहां से लेकर के 110 पर है, ठीक है। एंगल आप देखेंगे तो एंगल इसके साथ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लें या तो फिर एंगल यहाँ से देख लें 97, जो भी सही लगे उससे बना लीजिए। लेकिन ये वाला एंगल अभी आपको पता नहीं है क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी कंप्लीट नहीं है, तो आपको यहाँ से एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल कितना है इस वाली लाइन का, 110, इस डायरेक्शन में आएंगे 110 और एंगल ठीक है। एंगल क्लियर नहीं है बट हमको एक पॉइंट क्लियर है जो कि 314 की दूरी पर है, जहां पर वो 314 वाला पॉइंट 110 वाली लाइन को कट करेगा, ठीक है। एंगल क्लियर नहीं है बट हमें एक चीज क्लियर है कि जो पॉइंट होगा वो 314 का पॉइंट है, उस पर आएगा, ठीक है। तो 314 पे यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए वापस से, इधर से एक लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर लीजिएगा 314 की, एंड इंटर। 314 वाले पॉइंट पर आ जाएंगे आप, क्या देखिए स्ट्रेट लाइन डाल लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और स्केप कर लीजिएगा, 314 वाली लाइन आ चुकी है। अब यहाँ से आपको 110 की लाइन खींचनी है जो इस लाइन पे कट करेगी, ठीक है। सब उल्टी सीधी दे रखी है इसने। इससे पहले ये वाली लाइन बना लेते हैं 34 वाली, बट उसकी लेंथ नहीं पता है आई थिंक, लेंथ पता है, ठीक है। लेंथ हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने ये लाइन बनाई थी, ठीक है। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से ध्यान देना, 4 इस दोनों एक ही लेंथ पे है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और एक लाइन लेंगे इस एंड पॉइंट से, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। लाइन का देखिए आपको एंगल पता है, डायमेंशन नहीं पता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर एंगल है 34 का, लेकिन डायमेंशन नहीं पता है इसकी, तो उस हिसाब से करेंगे कि हम एंगल सिलेक्ट करेंगे पहले और डायमेंशन नहीं पता है। तो यहाँ पर एंगल के लिए मैंने फिर से बताया, शिफ्ट के साथ आपको लेसर देन वाला सिंबल, ये जो है ये सिंबल आपको क्लिक करना है और एंगल देना है 34 एंड इंटर करेंगे। ये लाइन फिक्स हो जाती है 34 डिग्री पर, ठीक। इसका जो एंड पॉइंट रखना है आपको वो एक कटान बिंदु रखना है, ठीक। ये कट पॉइंट जो है, ठीक। तो इसके लिए आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, बाद में इसको ट्रिम कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एंड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये दो लाइनें बचती हैं हमारे पास, एक ये वाला लाइन जो है जिसका एंगल जो है ये 97 है, ठीक। लेकिन इस वाली लाइन के साथ में 97 है जो कि अभी हमने ड्रॉ भी नहीं करी है, ठीक। और इस वाले साइड से अगर हम ध्यान दें तो हमको ये वाले पॉइंट पे जहां हम आ गए हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसके साथ एंगल उसका 67 का है, तो 67 एंड दिस एंगल इज 34, तो 34 प्लस 67 कितना होता है, 34 प्लस 67 कितना हुआ, 98 सर, 98। 98 हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 98 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे, कितने डिग्री पर, 98, 98 हुआ ना, ऐड कर लिए ठीक से। यस सर। अब 98 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे, देखो कहां से बनाएंगे,
हम किए क्या है, यहाँ का एंगल जो है ये 34 वाला, ये और ये 67 वाला, इन दोनों को जब जोड़ दोगे, क्योंकि ये इधर है और ये एंगल अगर इधर है तो सेम एंगल इधर भी आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 90, जो भी बता रहे हो 93 कितना, 98 बोले हो, 98 बोले हो, 7 4 11, फिर ये हासिल लगा, ये 6 3 9 1 10, कितना हो रहा भैया, 101 दिख रहा है हमको। 101 ही आ रहा, आपने 64 बोला था सर। नहीं भैया, हमने 34 बोला, 34 में 67 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 101 आ रहा है ना। यस सर। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप आ जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके देखो, हमें लाइन की लेंथ नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है लाइन की लेंथ नहीं पता है, तो हमको एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी जिसपे वो लाइन कट करे, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आपको अगर लाइन का एंड पॉइंट पता है लेकिन ये नहीं पता है कि कितनी लेंथ है, बट एंगल गिवन है तो लाइन बनाई जा सकती है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर फिर से एंगल वाला बटन दबाएंगे, शिफ्ट वाला, शिफ्ट ये बटन दबाएंगे और एंगल इस बार देंगे 101, ठीक है, 101 डिग्री पर एंगल दे देंगे। ये देखो ये फिक्स हो जाता है 101 डिग्री पर, बट हमें पता है कि इसको, इस लाइन को कट करना है जो 314 वाली लाइन खींची है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इतना एक्सटेंड करके स्केप दबा देंगे और ये वाला जो कैंची इसको उठा करके इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से एक लाइन बनानी है जिसमें ये वाला पॉइंट शामिल होगा और ये वाला पॉइंट शामिल होगा, ये वाला, इसको बना लेंगे और इसके बटन दबा देंगे, ठीक है। ये हमारा इतना बन गया, इसका जो पोर्शन काम का नहीं है उसको हटा देंगे, सिलेक्ट करिए एंड डिलीट, ठीक, इतना बन गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो ना काफी दिमाग लगा के बनाना पड़ा क्योंकि डायमेंशंस गिवन नहीं थी, ठीक है, लाइंस की कंप्लीट डायमेंशन गिवन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इतना हम लोगों ने दिमाग लगाना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप सेम एक साथ देखना चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ दिखती जाए तो यहाँ पर आप इसको मिरर कर सकते हैं, मिरर से आप इसको इसको क्लिक कर लीजिए, पूरा पोर्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक, एंड इंटर दबाइए। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट करिए एंड दिस पॉइंट इसको सिलेक्ट करिए एंड इंटर कर दीजिए, ठीक है। और जो काम का नहीं है उसको आप हटा सकते हैं, जब जरूरत होगी तो दोबारा रख लिया जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर लीजिए। यहाँ पर ये वाला पोर्शन ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिमर उठाओ और इस पोर्शन को हटा दो। ये देखो इसके आंख और नाक ये दो चीज बना ली, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके एक साइड का आगे का जो पोर्शन है उस पर ध्यान देते हैं। सरहद इतना बना लिया तुमने, 7 मिनट चल गया था, अभी अभी फिर से ज्वाइन हुई 5 मिनट पहले कुछ। अच्छा ठीक, अब ये बना लिया है। अब इसके बाद देखिएगा, तो इसका ये जो सर्किल है इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि सर्किल कहाँ से स्टार्ट है। सर्किल का सेंटर देखिए, तो ये 1 क्या है, कितना है ये टोटल रेडियस इसका गिवन है, अलग अलग रेडियस है। बाहर वाले का रेडियस है 200 और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ये सेंटर जो है कहाँ से आया है, कितनी दूरी पर है, तो सेंटर आपका 200 का डिस्टेंस है टोटल, ये अभी हो जाएगा आपका 200, नीचे से देख लेते हैं 70 एंड 40, यही है सेंटर इसका 40 वाला। यहाँ से देखो टोटल जरा काउंट करो, या काउंट ना भी करो तो टुकड़े में भी जा सकते हैं, जैसे टुकड़े में दिया हुआ है 145 200 65 देन 40, ठीक है। टुकड़े में चलेंगे, जैसा लिखा हो वैसे ही चलेंगे। लाइन सिलेक्ट कर लीजिए एक, ठीक, बिल्कुल नीचे से चलना है ना, एंड पॉइंट से, इस पॉइंट से आप चलेंगे तो क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले कितना चलेंगे, 145 145 एंड इंटर, देन अगेन 200 200 इंटर, देन अगेन 65 इंटर एंड थोड़ा लग रहा ऊपर फिर करना पड़ेगा, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ,
ठीक, फिर इसके बाद ऊपर को कर दीजिए, कितना है 65 हो गया, 65 के बाद 40 एंड 40 इंटर। तो आप एक पॉइंट पर आकर के बैठ जाएंगे, दिख रहा है, एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर ऊपर। ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से आपको ये रेडियस बनाना है, ये 200 वाला, ये जो सर्किल दिख रहा है, यहाँ से सर्किल ले लीजिए, सेंटर एंड रेडियस, और इस पर क्लिक करिए एंड 200 सिलेक्ट करिएगा, 200 एंड इंटर। तो आपका ये इस तरह से बनेगा एक सर्किल। और उसके बनाने के बाद आपको इसी सेंटर से, नहीं इस सेंटर से नहीं, इसका सेंटर अलग है, इसी सेंटर से आपको यहाँ पर एक सर्किल ये मिलेगा जिसकी रेडियस है, कितना है 146, ठीक है 146, और एक है उसका सेंटर अलग है, अच्छा उसका सेंटर अलग है, उसका सेंटर है ये वाली लाइन 65 वाली जो लाइन है, 65 वाली लाइन, तो वहां पहुंचना है आपको। 65 वाली लाइन कहाँ थी, देखो यहाँ पर 40 वाले से नीचे, देखना है यहाँ पर कैसे हम करते हैं, ये वाली 40 की है, ये 40 का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के बाद एंड पॉइंट आएगा, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये है 65 वाला पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सर्किल बनाना है, ठीक, इसी पॉइंट पे सर्किल ले लेंगे और ये वाला छोड़ देंगे पॉइंट, ये मिड पॉइंट इसको छोड़ देंगे, ये वाला जो एंड पॉइंट है ये 65 वाला पॉइंट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके कितने का है 146, ठीक है 146 का है, तो 146 का हम यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे, 146 एंड इंटर, 146 का सर्किल बना दिया हमने। और इसके बाद एक और है सर्किल 200 का, तो 200 वाला है वो आपका, आई थिंक इसका सेंटर यहाँ से आएगा नीचे, इसका सेंटर यहाँ से है हमारे, इसी पॉइंट से आई थिंक है सेंटर, नहीं इसका सेंटर यहाँ से है, ये वाला जो पॉइंट है ये है सेंटर, ठीक है 200 क्या हो रहा है 65 प्लस 70, 65 70, ये 200, यहाँ से आएगा 100, ये वाला पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से हम लोग बनाएंगे 65, एंगल है 200, रेडियस 200 का है, अभी ये वाला सर्किल छोड़ देते हैं, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कहाँ से इसका सेंटर है, बिना सेंटर के क्योंकि बना नहीं सकते इसको आप, तो इसको भी होल्ड कर लेते हैं। बाकी देखते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पर हमें पहुंचना है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको टोटल ये जो चलना है 140 145, देन दिस देन दिस देन 70, आपको ये पॉइंट मिलेगा। और इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है उसको देख लीजिए, ये दूरी आपको कहाँ पर गिवन है 90, एंड ये यहाँ पर गिवन है 144, 144 का हाफ करिए कितना आ रहा है, 144 का हाफ करिए 72, 72 आ रहा है ना, ठीक है। तो 72 जो है ये एक्चुअली हम सेंटर से काम कर रहे हैं इसलिए आधा कर देते हैं, टोटल है 144, ठीक है, हम सेंटर से काम कर रहे हैं तो सेंटर के एक साइड से कितना दूरी होगी 72, ठीक है, इसलिए हम हाफ कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, क्योंकि पूरी जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से दे रखी है, और हम हर डिस्टेंस का आधा इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हम एक साइड से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो डायमेंशन, उसी हिसाब से हम चलेंगे, फिर से नीचे से चल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप साइड को ऐसे कर लिया जाता है, ऊपर कर लो 145 सबसे पहले, 145 इंटर, और 145 के बाद 200 इंटर, और 200 के बाद 65 एंड इंटर, और 65 के बाद 70 चलना है इस बार, ठीक है, हम साइड वाली लाइन चल रहे हैं जो सबसे लास्ट में, 70 एंड इंटर। जब आप इतना चले आएंगे, ठीक, इसके बाद आपको इधर आना है, इधर साइड को अभी बताया 72 एंड इंटर,
72 आकर के आपको इसके बटन दबानी है। आप यहाँ पर आ गए हैं इस पॉइंट पर, ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर आ गए हैं। अब इस पॉइंट से आपको ये वाला सर्किल बनाना है 110 वाला। ठीक, 110 वाला एक सर्किल बना लीजिए, सेंटर एंड रेडियस, और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाले को क्लिक। यहाँ 110 का बनेगा 110 एंड इंटर। ये 110 का हमने सर्किल बना लिया इस साइड पर। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है 90 वाली, इसका आधा कर लीजिए, कितना आएगा 45। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसके सेंटर से 40 वाले के सेंटर से इस साइड को आएंगे 45, 45 एंड इंटर। 45 आ गए। 45 के बाद आपको ये सीधे चलते चले जाना है जब तक ये सर्किल को काटे ना। लेकिन हमें एंगल नहीं पता है, एंगल गिवन होगा 12 डिग्री दिया हुआ है टोटल एंगल। टोटल इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो, मतलब टोटल एंगल गिवन है 12 डिग्री। ठीक है, 12 डिग्री एंगल गिवन है। तो बीच में एंगल है, इन दोनों का एंगल है 12 डिग्री। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। 90 माइनस 6 कितना होता है, 90 84. 84। ठीक है, 84 डिग्री हम यहाँ पर लेंगे, अभी बताएंगे क्यों किया है। ठीक है, तो एंगल बटन दबा रहा हूं मैं, एंगल एंड 84, 84 ले लेंगे एंड इंटर कर देंगे। इसको हम ऊपर करेंगे कब तक, जब तक ये सर्किल को क्रॉस नहीं कर जाएगा। सर्किल को क्रॉस करने के बाद इसके बटन दबाएंगे एंड देन यहाँ से आप ट्रिमर ले लीजिए, इसको ट्रिम करते हैं, ये वाला पोर्शन हटा देंगे। ठीक, और ये वाला पोर्शन काम का नहीं है, इसको हटा देंगे, ये मतलब का नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, पोर्शन हट गया। और ये वाला पोर्शन भी काम का नहीं है, आई थिंक हो गया उसका काम। ठीक, वाला पोर्शन भी काम का नहीं है एंड इसके बटन दबा देंगे। इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 का रेडियस गिवन है। तो फिलेट ले लेंगे, यहाँ पर ये फिलेट है, फिलेट ले लीजिए और फिलेट का रेडियस, रेडियस क्लिक करेंगे, फिलेट का 28, 28 एंड इंटर। देन ऑब्जेक्ट पूछता है तो दिस एंड, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, एंड दिस। ये आपका हो गया, ये हो गया हमारा। ये वाली जो फिलेट थी, फिलेट लगा ली हम लोगों ने। अब फिलेट के बाद इसका मिरर करना है, तो देखो अब यहाँ पर मिरर का काम करेंगे। ठीक, एक और काम कर लें, ये वाली लाइन डाल लेते थोड़ा, है ना। ये लाइन है 170 के डिस्टेंस पे, ऊपर से देखो ये 170 के डिस्टेंस पे है, तो एक लाइन ले लीजिए यहाँ पर ऐसे। ठीक है, वो 170 के डिस्टेंस पे बनानी है आपको लाइन। तो उसके लिए क्या करना है, ऑफसेट कर दीजिए, ऑफसेट ज्यादा बेटर रहेगा। ऑफसेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑफसेट ले ले रहा हूँ। ऑफसेट 170 की डिस्टेंस का, 170, 170 का ऑफसेट करना है। किसका करना है, इस वाली लाइन का करना है। ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं, इन लाइंस का ऑफसेट करना है। ठीक, इस साइड पे ऑफसेट कर लो, इस एंड स्केप कर लो। और इसके बाद ये जो लाइन आपने बनाई है अभी अभी ये, ठीक, इसको एक्सटेंड कर लो, खींच लो। तो नीचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट खींच लेते हैं। एंड ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है ये भी ऊपर की ओर खींच लीजिए। तब तक वैसे खींचना है जब तक ये सर्किल कट ना कर दे, तो सर्किल ताकि मैं खींचता हूँ इसको। ठीक है, ये सर्किल कट हो रहा है, यहाँ तक खींच लिया एंड इसके बाद ये जो पोर्शन आया है रिमूव करने वाला, उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से ट्रिम उठाएंगे और ट्रिम उठा करके ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, काम का नहीं था। और इसके बाद ये वाला पोर्शन भी काम का नहीं है, ये भी हटा दीजिए, ये भी काम का नहीं है। ठीक, जो काम का नहीं है उसको हटा दिया। के बाद इसके इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो इतना हो गया। तो अगर मिरर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दिखने लगेगा। मिरर कर दे रहा हूँ, तो मिरर देखिए ये ये तो एंड जूम करके दिस। तो इंटर कर दे रहा हूँ मिरर करने के लिए, और इसका सेंटर पॉइंट ये रखेंगे, दिस एंड इंटर। ठीक है, ये हमने इतना
कितना हो गया हम लोगों का, सर जो है वो बनना शुरू हो गया है। इसके बाद ये जो कट पॉइंट है, हमें कट पॉइंट समझना है कहाँ से कट किया है। ठीक है, तो कट पॉइंट के लिए देखिएगा, एक 160, 140 एंड 40 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा। नहीं भी ऐड करना है कोई दिक्कत नहीं है, पूरे स्टेप वाइज चल सकते हैं हम लोग। यहाँ से एक लाइन सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले कितना था, 160, 160 ऊपर जाओ, 160 एंड इंटर। 160 आ गए। 160 के बाद कितना था, 140, फिर 40, फिर इसके बाद 140 चले जाओ, 140 एंड इंटर, देन 40 आ जाओ, 40 एंड इंटर। इतना आने के बाद इसको ऐसा सीधा खींच दो, या यहाँ जहां पर कट कर रहा है इसको एक्चुअली कट कर रहा है ना इसको। ठीक, अब नहीं कट हो रहा है, सीधा आ जाओ, ठीक है, सीधा खींचते चले जाओ इस तरह से, एंड escape दबा दो। ठीक, ये दोनों आपस में एक जगह देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ट्रिमर उठा करके जो पोर्शन काम का नहीं है उसको हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। के बाद क्या देखिए यहाँ पर इसके बाद ये वाली लाइन देख लीजिए, ये कितने पर है, तो ये आपकी 160 एंड प्लस 140 पर है। ठीक है, 160 प्लस 140, ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार लाइन फिर से सिलेक्ट करेंगे, देन दिस टाइम हम लोग चलेंगे यहाँ से, पहले 160 चलेंगे, 160 एंड इंटर, देन 140 एंड इंटर। और इसको आने के बाद हम यहाँ से ऐसा ये सीधी लाइनें खींचेंगे। ठीक है, सीधी लाइन खींच के स्केप कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एंगल गिवन है, ये टोटल एंगल देख लीजिए, 160 का एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 160 का एंगल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा, तो 160 एंगल ये जो बनाया है इसने, ये 90 से, यहाँ से 90 है, तो 160 से 90 माइनस करिए, कितना आएगा, 160 से 90 माइनस करिए, 160। 70 सर। ठीक है, लेकिन ये नीचे की ओर बना हुआ है, इसको आप गौर से देखेंगे तो नीचे की ओर बना है, इसलिए माइनस 70 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करके -70 कर देंगे, -70 एंड इंटर। ठीक है, -70 पे ऐसे फिक्स होने लगता है। अब तो क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक कर लो और स्केप दबा दो। इसके बाद जो काम का नहीं है उसको ट्रिम आउट कर दो, ये पोर्शन हमारे काम का नहीं था, इसको ट्रिम आउट कर दिया। एंड ये भी काम का नहीं है, इसको भी हटा दिया। एंड दिस लाइन इज आल्सो नॉट यूजफुल एनी मोर, हटा दिया, हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ से कहाँ गए, इसको क्लिक करो। इसके बाद ये पॉइंट हमें मिल गया है, इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट पता करना है। ये वाला पॉइंट 160 पर है, तो 160 से हम चलना शुरू करेंगे। यहाँ से फिर से आ गए, लाइन उठाई और लाइन के बाद यहाँ से 160 पे आ जाओ, 160, 160 एंड इंटर, ना आ गया। क्या फिर से एक सीधी रेखा खींच दो ऐसे एंड स्केप।
अब इसके बाद यहां से हमें ये लाइन बनानी है, इसका भी एंगल एंगल कुछ वगैरह दे रखा होगा, देखते हैं क्या एंगल है। इसका नहीं दिया है, इसका दे दिया है 154, ये वाली लाइन का दे रखा है 154। यहाँ से दिया है 55 भैया, ये 55 है, ये 54 है, यहाँ से ये एंगल अगर हम ऊपर उठा दें तो ये वाला एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ऑफ संगत कोण है ये दोनों, 54 55, 55 में जोड़ देंगे हम, ठीक है। 154, 180 में 154 का कितना बचा? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? 26 सर, 26। 26 में 55 जोड़ो, 26 में 55 जोड़ दो, 81 81 सर। 81, 81 आ रहा है हमारा ये एंगल 81 आ रहा है इधर का। अगर इधर का 81 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 81 आएगा। अगर दिस एंगल इज 81 तो दिस एंगल इज 180 माइनस 81। 180 में से 81 का कितना बचेगा? वन एट्टी में से 81 गए तो बचेगा कितना? 99। यस सर। तो हमारे पास 99 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल 99 डिग्री का है, यहाँ से इस लाइन का अगर आप एंगल खींचेंगे तो 99 डिग्री का एंगल आएगा। अब भैया 99 डिग्री को हमें आगे बढ़ाना है, 99 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर लो, लाइन के बाद लाइन आ जाओ, लाइन सिलेक्ट करो, लाइन के बाद इस पर क्लिक करो एंड पॉइंट पर, और इसको वही करना है। यहाँ से आपको एंगल सिलेक्ट करना है, एंगल की वैल्यू माइनस 99 देनी है, इंटर करना है। ये इस तरह से देखो फिक्स होने लगेगा और कहीं नहीं जाएगा ये। तो यहाँ से ऐसा क्लिक कर लो एंड इसके बटन दबाओ, इसके बाद यहाँ से ट्रिमर उठाओ और ट्रिमर करके जो पोर्शन काम का नहीं है उसको हटाओ, ये काम का नहीं है इसको हटा दिया, ठीक, ये इरेज कर दिया। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये देखो यहाँ पर ये 120 की लाइन दिख रही होगी ये। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे लाइन खींच ले रहे हैं, यहाँ पर लाइन सिलेक्ट करी इस पॉइंट पर, तो एक साइड के लिए अगर टोटल 120 है तो एक साइड के लिए कितना हुआ? 60, 60 आ गए। 60 आने के बाद आपको इसको इसको मिला देना है, ये मिला दिया एंड स्केप, ये मतलब का नहीं था, इसको डिलीट कर दिया। इसका मिरर उठा लिया, मिरर दिस 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 एंड दिस, इन सबको क्या करा? इंटर किया, और इंटर करके ये वाला पोर्शन क्लिक एंड दिस पोर्शन इज आल्सो क्लिक एंड इंटर। ये हो गया हमारा कितना तैयार, ठीक है। अब इसका ये मुंह बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए इसकी जो पहले तो डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, ये कितना ऊंचाई पर है। तो उसके लिए यहाँ मैं थोड़ा क्लिक करूंगा तो देखिए 74 की हाइट पर है, ठीक है, 74 की हाइट पर है। नीचे से 74 की हाइट पे चले जाओ, यहाँ से इसको उठाओ लाइन को, और लाइन यहाँ पे क्लिक करी और ऊपर साइड को जाना है 74, ठीक है, 74 की हाइट पर है। 74 की हाइट पर आ जाओ, 74 इंटर, ठीक। 74 पर आने के बाद आपको इसका क्या करना है? टोटल पता है आपको, ये टोटल गिवन है 136। नीचे वाला अगर देखें आप तो नीचे वाला 136 है, तो 136 का आधा करिए, कितना आएगा? कितना आएगा? अगर नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 136 डिवाइडेड बाई 2, नहीं समझे? अगर टाइम नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी उतना ही खींचेगा। समझ में आया? अब इसको ऊपर जाना है 13, 13 ऊपर कर दो, तो देखो 13 कहाँ से ऊपर जाना है? यहाँ से इस पॉइंट से 13 ऊपर चले जाओ, 13 एंड इंटर। 13 इंटर आने के बाद इस साइड पे आना है, कितना आना है? 156 डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटर। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको स्केप कर दीजिए, ठीक,
सेव कर दीजिए और थोड़ा देख लीजिए कि एंगल अगर आपको गिवन है कि नहीं। एंगल देखो दिया हुआ है, ये एंगल दिख रहा है 137 वाला, यही एंगल दिया है ना। तो 137 को, अच्छा एक्चुअल में एंगल इसने सब अजीबोगरीब दे रखे हैं। 137 जो बनाना है, 137 की बजाय हमको जो बनाना है, जहां से हमारी साइड है हमको माइनस में चाहिए, तो माइनस में आप कर दीजिए इसको 180 से घटा दीजिए। तो अगर आप 180 से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक, तो आपका ये वाला बन जाएगा। तो उसको देखो बनाते हैं, यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर ले रहा है, तो क्लिक कर ले रहा है, एंगल पे आ जा रहा है, यहाँ से एंगल एंगल सिलेक्ट कर ले रहा है, और एंगल की जो वैल्यू देनी है वो कितनी देनी है, 180। नहीं नहीं नहीं, एंगल की जो वैल्यू देनी है वो देनी है माइनस 180 माइनस 137 एंड इंटर। आई एरर आ गया ना, यानी इस तरह से नहीं काम करेगा। 180 से भैया घटाओ उसको, 180 से घटाइए, 180 से 43 से 137 कैलकुलेटर लेके बैठ जाया करो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। 43 एंड इंटर, ठीक है, ये लाइन फिक्स हो जाएगी इतने पर ही। ठीक, अब इसकी लेंथ वगैरह कितनी है कुछ पता है, कितना आगे तक आना है। ये आगे आएंगे हमारा 56, क्या 156 तक आगे आना है। तो 156 तक इसको आगे कर देते हैं। एक एक मिनट रुकना। हम्म, 156 56 पहले है, नहीं वाले point पे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इससे पहले हमको क्या करना है, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। पहले हम यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये वाली पॉइंट जो है तो ऐसा नीचे ले आएंगे, स्केप, एंड देन अगेन इस वाले पॉइंट से यहाँ पर क्लिक करके जो एंगल डिसाइड किया था वो एंगल आएगा हमारा कितना था, माइनस का 43 था ना, 43 एंड इंटर, इतना करेंगे और फिर यस इसको सर। थोड़ा सा आगे रखेंगे, और फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे हम इस वाली लाइन को। लाइन हमारी ये वाली आगे बढ़ेगी इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको हम यहाँ से ऑफसेट दे देंगे, यहाँ से ऑफसेट सिलेक्ट करेंगे और ऑफसेट की डिस्टेंस रखेंगे 13 एंड इंटर, एंड दिस लाइन सिलेक्टेड, और इसको हम खींच देंगे ऐसे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, इसको पीछे करेंगे ऐसे, स्किप करेंगे, इसका ट्रिमर उठाएंगे, ट्रिमर के बाद जो जो पोर्शन काम का नहीं है उसको हटा देंगे। इससे पहले एक लाइन लेंगे, और लाइन ये बिंदु और ये बिंदु मिला देंगे, ट्रिमर ले लेंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये इसके बाद इसमें मिरर टूल ले लेंगे और ये सब सिलेक्ट कर लेंगे, एंड इंटर, देन दिस एंड दिस एंड इंटर। ये आपका तैयार हो जाएगा इतना। ये वाला लाइन काम का नहीं है, इसको हटा दो। फिर इसके ये बचते हैं गाल, ये देखो यहाँ पर कितने डिग्री का है आर्क, 135 डिग्री का। डिस्टेंस कितनी है,
111, 145 प्लस 111 है ना, 145 प्लस 111 पर है। यहाँ से एक लाइन ले लो फिर से, जो 145 प्लस 111 पे जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ऊपर जाएंगे 145, 145 इंटर, देन अगेन ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा 111, 111 एंड इंटर। और उतना आने के बाद हम लोग इस साइड को आएंगे ऐसे, और ऐसे क्लिक करते रहे, तो ऐसे नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल रखना था, 2 डिग्री पे रखना है इसको। ठीक, ऐसा रखेंगे। टूट गई क्या? ठीक, ये कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ट्रिमर उठाएंगे, ट्रिमर से ये वाला पोर्शन काम करनी है, इसको हटा देंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट डिसाइड करो, ये वाला कहाँ पर है। ये वाला जो आपका एंगल है ये, क्या है डायमेंशन, ही नहीं दिया। एक वगैरह दे रखा है, घर का नहीं दे रखा है। रेडियस गिवन है, ठीक है। रेडियस एंड एंड पॉइंट से आर्क लगाते हैं। आर्क में हमको रेडियस पता है, स्टार्ट पॉइंट नहीं पता है, एंड पॉइंट नहीं पता है, रेडियस पता है। रेडियस है हमारे पास, रेडियस अभी लेनी पड़ेगी। रेडियस क्योंकि हमको दिया है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। रेडियस पता है, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। स्टार्ट पॉइंट तो ये है, एंड पॉइंट एंड पॉइंट मेंशन नहीं है। इस तरह से नहीं बनेगी, यहाँ पर स्टार्ट एंड पॉइंट नहीं पता है। सर्किल, 2 पॉइंट सर्किल, सर्किल में देखें कोई ऑप्शन है? 2 पॉइंट सर्किल, tan tan tan, tan tan रेडियस, tan tan रेडियस नहीं। 2 पॉइंट सर्किल, सेंटर एंड डायमीटर, डायमीटर को पता, सेंटर स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लेनी है हमको। लाइन जो लेंगे वो 260 और 145 की डिस्टेंस पर है। यहाँ से देख लीजिएगा, इस पॉइंट से 145 पहले चढ़ जाओ ऊपर, 45 इंटर, देन इस साइड को आ जाओ 260, 260 एंड इंटर। और इसके यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, वहां पे एक सर्किल बनाना। ठीक, यहाँ से एक सर्किल आएगा 235 रेडियस का, नहीं सॉरी 135 रेडियस का, एंड इंटर। ये ऐसे आ जाएगा। एंड इसके देन ट्रिमर उठाओ और ये पोर्शन हटाओ। इसके बाद यहाँ से मिरर लो, सिलेक्ट करो एंड इंटर, देन मिरर पॉइंट ये और ये, इंटर। ये आ गया। उसके बाद हमारा जो ये पॉइंट है, टू 83.5 लाइन, अगेन 283.5 पर इंटर करिए। और यहाँ से आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाइए, चाहे इस साइड को चाहे इस साइड को, इधर बना लेते हैं, इधर से काम कर रहे हैं हम लोग। ये बनाने के बाद आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट से अर्धक करिए,
लाइन लीजिए और इस सर्किल का इसका सेंटर ढूंढिए। सेंटर का सेंटर दिखाओ भाई। सर्किल का सेंटर यही है। ये इसका सेंटर है। सेंटर से ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हटा देंगे। इसका हमको क्या दिया है, कुछ रेडियस वगैरह कुछ दिया है। इसके बाद यहाँ से लाइन ले लीजिए और जो आपने ड्रॉ किया है ये वाला पॉइंट, दिस एंड एंड पॉइंट है दिस, सिलेक्ट कर लीजिए और ट्रिम टूल ले लीजिए। ट्रिम टूल से ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। और ये भी है ना, इसको मिरर कर दे रहा है। मिरर दिस एंड दिस, इसको कल मिरर कर दो। मिरर करके इंटर एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इंटर, ट्रिम टूल हटा देंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। और ट्रिम टूल, ये इसका हेड भी बन गया है। क्या रिमेनिंग है, रिमेनिंग है क्या इसके। अब यहाँ से मिरर ले रहा हूँ, देखो कौन कौन सी चीज बच रही है, उसका सबका मिरर कर दे रहा है। यस यस, इसीलिए बच रही ना, उनको इंटर करके मिरर कर दे रहा हूँ। यस एंड यस, पोर्शन भी हो गया। बच रहा है केवल, ओके, ट्रिमर यूज कर रहा हूँ। ट्रिमर से ये वाला पोर्शन जो काम का नहीं है उसको हटा दे रहा हूँ। आयरन मैन बन गया है। 5 मिनट बस और रुकिए आप लोग। तो इसका सिर्फ ये वाला देखिए पॉइंट बचा है, ये जो सर्किल है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब कुछ हम लोगों ने बना लिया है। तो ये सर्किल जो 200 का है, इसका सेंटर एक्चुअल में मुझे लगता है ये वाला इसका सेंटर है, ठीक है। ये जो 90 वाली लाइन है ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये बनाया जाएगा 200 वाला, ठीक है। तो उसी ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिट कर ले रहा हूँ। ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ से 200 का सर्किल बनाना है। 100 एंड ऊपर
इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ सर्किल को, एंड इसके ट्रिम टूल यूज करेंगे। देन ये पोर्शन जो काम का नहीं है उसको हटा के डिलीट, और आयरन मैन तैयार। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अब इसमें आप लोग चाहें तो यहाँ से कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन होता है, तो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। आ जाओ भाई, बहुत स्लो चल रहा सिस्टम। क्लिक किया है, आ रहा थोड़ी देर में ग्रेडियंट आ गया। इसका ग्रेडियंट नहीं करना है हमको, सॉलिड कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ ग्रेडियंट से सॉलिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। सॉलिड में जो कलर है आयरन मैन वाला, वो क्या था, रेड था ना, रेड गोल्डन सर। रेड ले लो। ठीक, और रेड जो है किस किस पोर्शन पे, यहाँ तक रेड था ना इतने में, ये आपका रेड हो गया। सही है ना? गोल्डन कलर होता है ऊपर सर, हाफ में होता है, हाफ में, फुल में नहीं होता है। आधे में था, नीचे से गोल्डन था। यस सर। अब उसके लिए देखना पड़ेगा उसका डिजाइन, तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कट पॉइंट करने पड़ेंगे ना हमको। अभी तो दिमाग में डिजाइन तो है नहीं हमारे। यहाँ से जितना हमें याद आ रहा है अपने हिसाब से कर दे रहे हैं। यहाँ पर येलो था कि गोल्डन था, येलो, इस पॉइंट पर येलो था, ये वाले पे यहाँ पे येलो था, यहाँ पे येलो था, और उसका खोपड़ी भी येलो था क्या? नहीं भाई, ये तो तमराज किल्विस बन जाए। नहीं था सर। ये वाला पोर्शन लेकिन येलो था, आई थिंक ये वाला पोर्शन। ऊपर वाले में कुछ और था, ऊपर वाले में कलर कोड क्या था, यहाँ वाले में याद है किसी को? गोल्डन था पक्का। इसे बनेगा नहीं, इसे बनाना पड़ेगा और कलर करके। आंखें कैसी थी उसकी? सर बीच में गोल्डन था और साइड में रेड था। अच्छा, बीच वाला गोल्डन था। चलो ठीक है, कलर कोडिंग बाद में कर लेंगे, बट ये है कि बनेगा ऐसे ही जैसे बताया आयरन मैन आपका। ठीक है, बन के तैयार है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।